क्या आप भी बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हो पैरामेडिकल मैट्रिक की? तो आप सभी का वेलकम है स्टडी मोर विद विकास बाय पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आपने थंबनेल सही देखा है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल 2024 की आपको तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कब आता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं, नया सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना गया 2023 का पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का, आपको बुक्स कौन से पढ़ने चाहिए, क्लासेस यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो हमारे स्टडी बोर्ड विद विकास और पीपीआई ट्यूटोरियल पे। तो ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका ये जो वेबसाइट है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है bccboard.bihar.gov.in। ठीक है। तो इस वेबसाइट पर आपका आता है ऑफिशियल सारा न्यूज़ेस, लेटेस्ट अपडेट में आपका सारा देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ेस आते हैं। सो ये आपका बीसीसी बोर्ड के द्वारा आपका पैरामेडिकल का एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है पैरामेडिकल का, वो आपका कहा जाता है DCECE। ठीक है, डिप्लोमा कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ये DCECE आपका, जिसके अंदर आपके 3 एग्ज़ाम आते हैं, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल मैट्रिक और पी यानी पॉलिटेक्निक। तो DCECE के तहत आपके 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। जो पहला है पैरामेडिकल, जो 12th लेवल पे होता है, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं। दूसरा है आपका पैरामेडिकल मैट्रिक, जो आपका 10th लेवल पे होता है। तीसरा है आपका पीई यानी पॉलिटेक्निक, जो 10th लेवल पे होता है। तो पीएम 12th, पीएमएम 10th और पीई आपका 10th लेवल पे होता है। ठीक है, जिसको हम लोग DCECE बोलते हैं और सिंपल भाषा में बिहार पैरामेडिकल भी कहा जाता है, पीएम और पीएमएम। तो जो भी पैरामेडिकल के छात्र हैं, वो अपना ये 2 तैयारी करेंगे, और जो पॉलिटेक्निक यानी इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, वो पीई की तैयारी करेंगे। ठीक है। अब इसका फॉर्म कब आता है, तो आइए बात करते हैं अब इसका फॉर्म कब आता है। तो फॉर्म इसका आता है आपका अप्रैल और मई में। ठीक है, अप्रैल के महीने में ज़्यादातर इसका फॉर्म आ जाता है। और एग्ज़ाम कब होता है, तो एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में हो जाता है। जैसे 2023 का आपका 25 जून को और पॉलिटेक्निक का 26 ऐसे करके आपका हुआ था। ठीक है, जून में 25-26 के आसपास आपका एग्जामिनेशन 23 का हो गया था और अप्रैल में फॉर्म आए थे। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका 2024 का भी अप्रैल मई के मंथ में फॉर्म आ जाएगा, जो कि आपको जानकारी इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे स्टडी मोड विद विकास को बाय पीपीआई ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे देख सकते हो, जब हम लोग नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा DCECE 18 नंबर, सॉरी, तो 18 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यही DCECE एग्जाम है, डिप्लोमा कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पे आपको यहाँ 2023 का आपको प्रोस्पेक्टस दिखेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो 2023 का प्रोस्पेक्टस है। तो इसे हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है। तो ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारा बात यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारा आपका ऑफिशियल डाटा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, इसके अंदर आपका पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर, तो पीई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पीएमएम मैट्रिक और पीएम पैरामेडिकल। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज़ हुआ, इंटरमीडिएट मैट्रिक एवं इंजीनियरिंग लेवल। तो ये 2023 का आपका है, सेम यही प्रोस्पेक्टस रहेगा, बस ईयर चेंज हुआ रहेगा 2024 में, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। सिलेबस का थोड़ा बहुत हम लोग बात कर, तो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका एग्जामिनेशंस में आपका क्या क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, उसके बाद ही कुछ आगे हम लोग बात करेंगे। तो नीचे जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बाद सारा आपका रिजर्वेशंस वगैरह के बारे में, किसको कितना सीट्स मिलता है, वो बात करेंगे। तो ये तो आप देख सकते हो पॉलिटेक्निक का है, पॉलिटेक्निक का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पॉलिटेक्निक का बाद में बात करेंगे, अभी पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का बात कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब पैरामेडिकल यहाँ देख सकते हो आप, पैरामेडिकल। ठीक है, यानी ये 12th लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पूरा आपका 450 मार्क्स का। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का एग्जामिनेशन होता है, पूरा 450 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम्मान विज्ञान से आपका फिजिक्स, रसायन और आपका जीव विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 25 क्वेश्चंस इंटू 5, 125 मार्क्स का। फिर आपका मैथ्स, मैथ्स आपका 10th लेवल का होता है, 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 इंटू 5, 75। फिर हिंदी आपका वो भी 10th लेवल का रहता है, माध्यमिक स्तर का, 15 इंटू 5, 75
15 क्वेश्चंस आते हैं, अंग्रेजी से भी 15 क्वेश्चंस आते हैं, माध्यमिक स्तर 75, और जीके से आपका सबसे ज़्यादा आपका साइंस के पास पूछा जाता है वो 20 क्वेश्चंस 100 मार्क्स इंटू 5, तो टोटल 19 इंटू 5 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और ये 12th लेवल पे होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ खास बात मैं बता दूं जो अभी न्यू कमर्स है, न्यू स्टूडेंट्स है जिनको नहीं पता। सो ये जो आपका 12th लेवल का एग्जामिनेशन होता है इसमें बस साइंस ही आपका वो पोर्शन है जो आपका 11th प्लस 12th क्लास से रहता है, बाकी सारा मैथ्स, जीके, आपका इंग्लिश, हिंदी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है बाकी ये सब माध्यमिक स्तर के होते हैं। यानी आप अगर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो साथ साथ में आप पैरामेडिकल मैट्रिक भी दे सकते हो, दोनों का सिलेबस सेम है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते हैं साइंस को छोड़कर, ठीक है, तो आप दोनों का दे सकते हो। अब नोट में क्या है, नोट में हिंदी एवं अंग्रेजी एवं सम्मान ज्ञान इंटरमीडिएट स्तर एवं सम्मान विज्ञान तथा अनगिनती योग्यता माध्यमिक स्तर। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, आपका इंटरमीडिएट स्तर पे क्या रहता है, सिर्फ साइंस, बाकी आपका नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब पैरामेडिकल मैट्रिक का हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये भी आपका 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होता है, ठीक है, 450 मार्क्स का होता है, यानी 90 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न अलग है। फिजिक्स से आपका 20 क्वेश्चंस आता है, केमिस्ट्री से आपका 20 क्वेश्चन आता है, गणित से आपका 10 क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी से आपका 10 क्वेश्चन आता है, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी से आपका 10 क्वेश्चन आता है, जीके से 10 क्वेश्चन आता है, ऐसे करके 90 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, 450 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में देखते हैं पाँच परीक्षा माध्यमिक स्तर रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइंस इसमें भी आपका 11th प्लस 12th का पूछा जाता है। जब आपको मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा इस चैनल पे तो आप खुद देखिएगा कि हाँ सर 11th 12th से आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं आपका इस एग्जाम का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। यानी अगर आप 90 के 90 प्रश्न करके आते हैं और कोई गलत भी कर देते हो तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, यानी आप इसमें कोई भी गलत प्रश्न करने पे अंक नहीं काटे जाएंगे, तो आप सारे क्वेश्चंस करके आ सकते हो, ये प्लस पॉइंट है आपका इस एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये था आपका पैरामेडिकल पैरामेडिकल मैट्रिक का आपका सिलेबस। ये सर आपका जो दिख रहा है ये सब रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे। अब परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं, कितना फॉर्म फी लगता है, ठीक है। सो फॉर्म फी का बात करते हैं तो आते हैं इसके अंदर, मैंने आपको बताया पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल मैट्रिक, तो किसी एक में ही आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको बस 750 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर आप डिजेबल कोटा और ST SC से आते हैं तब 480 रुपये लगेंगे। अगर आप पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक दोनों के लिए, दो समूह के लिए आप भर रहे हो PM PMM, तो आपको 850 रुपये, मात्र 100 रुपये और ज़्यादा रहेगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो पैरामेडिकल मैट्रिक भी जरूर दीजिए, ठीक है। और डिजेबल कोटा और ST SC को 530 रुपये। अगर आप तीनों पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हो, पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का एग्जाम एक दिन आगे पीछे होता है, और जो आपका PM और PMM होता है सुबह में आपका पैरामेडिकल और लंच के बाद आपका पैरामेडिकल मैट्रिक का एग्जाम होता है, ठीक है। और उससे एक दिन पहले पॉलिटेक्निक का होता है। अगर आप तीन पाठ्यक्रम यानी तीनों एग्जाम के लिए दे रहे हो तो 950 रुपये, 200 रुपये और ज़्यादा, और डिजेबल कोटा ST SC को 630 रुपये। तो ये हो गया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो पैरामेडिकल यानी 10th लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे, माध्यमिक स्तर पर भी ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और हमें 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, हमारा दूसरा चैनल भी आपको पता है PPR ट्यूटोरियल है, ये नया चैनल स्पेशली फॉर पैरामेडिकल है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 2023 का आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन 22/4 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो भी बात है सब फैक्चुअल बता रहा हूँ मैं, सारा आपको प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग, सारे जो पिछले साल हुआ उसी के अकॉर्डिंग, मैं खुद से PPT बना के या फाइल बना के नहीं बता रहा हूँ, सारा ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि फुल चीज़ आपको यहाँ पर जेन्युइन बताई जाती है। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब हुआ? 16/5 को। लास्ट डेट पेमेंट का 17/5। एडिटिंग वगैरह आपका 18 से 20। और एग्ज़ाम कब हुआ था? जून में 25-26 के पास में, 25 को हुआ था आपका इसका पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का, ठीक है। और 24 को पॉलिटेक्निक का। तो ये था आपका 2023 का, ठीक है। अब इसके अंदर कितने सारे कोर्सेज आते हैं, ठीक है, कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कोर्सेज कितने आते हैं, बाकी सब फॉर्म कैसे भरना है, ये सब आपको जब आएगा ना तब मैं बता दूंगा। जब फॉर्म भरने का टाइम आएगा तब फॉर्म कैसे कैसे भरना, काउंसलिंग, वो तब की बात है। अभी मेन है तैयारी करना सही तरीके से, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब नीचे जाते हैं हम लोग इस प्रोस्पेक्टस में।
तो आपको पूरा सीट मैट्रिक्स दिखेगा। ये जैसे आपका पॉलिटेक्निक वालों का सीट मैट्रिक्स है, कितने कॉलेजेस हैं, कितने कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रहा है। टोटल यूआर कैटेगरी कितने हैं, 5% इधर, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉलेज वाइज पूरा लिस्ट। हम लोग अभी पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की बात ज़्यादा हम लोग यहाँ पे पैरामेडिकल ही देखेंगे, ठीक है। ये सारा आपका अभी चल रहा है। अब आता है आपका पैरामेडिकल मैट्रिक का, ठीक है। अब ये पैरामेडिकल मैट्रिक का आपका कोर्स मात्र एक कोर्स आता है, ठीक है। और उसका नाम है ड्रेसर। इसमें ड्रेसर का कोर्स आता है 10th लेवल पे। अब पीएमसीएच में 30 सीट है, एनएमसीएच में 30 सीट है, डीएमसीएच में 30 सीट है, एसकेएमसीएच में 30 सीट है, एएनएमएमसीएच में यानी गया में, फिर भागलपुर। तो ये ऐसे करके सारे सीट्स हम लोग देखेंगे कितने सीट्स है टोटल। तो लगभग लगभग इसके अंदर आपके 690 सीट्स आते हैं, ठीक है। 690 सीट्स आपके 10th लेवल के एग्जाम यानी पैरामेडिकल में आते हैं, ठीक है। मात्र 690 सीट्स हैं। इसी पे आपको फाइट करना है, और कोई कोर्स नहीं आता इसमें। ड्रेसर का कोर्स आता है, बस एक कोर्स है पैरामेडिकल मैट्रिक में 10th लेवल पे, ठीक है। बाकी सारे कोर्स आपके 12th लेवल पे आते हैं। अब 12th लेवल इंटरमीडिएट स्तर पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर यानी पीएम यानी 12th लेवल पे। तो एएनएम कोर्स उसके अंदर आता है। अब कॉलेजेस देख सकते हो, एएनएम स्कूल भोजपुर में 90 सीट्स हैं, बिहार शरीफ में 100 सीट्स हैं, बाढ़ में 50 सीट्स हैं, पूर्णिया में 50, किशनगंज में 50, बेगूसराय में 50, मधुबनी में 90, हाजीपुर वैशाली में 50, सीतामढ़ी में 50, मोतिहारी में 90। ऐसे करके आप देख सकते हो कि ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हो 4530। 4530 एएनएम सीट्स आते हैं आपके पैरामेडिकल गवर्नमेंट। इसके बाद मैं प्राइवेट का भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जहाँ आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि एएनएम जीएनएम के लिए सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल हैं, यानी सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं। बाकी सारे कोर्स बॉयज़ गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स सिर्फ एएनएम जीएनएम कर सकती है, ठीक है। तो ये है आपका। अब ये प्राइवेट एएनएम है, ठीक है। अब ये प्राइवेट सारे जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं नेम, ठीक है। ये प्राइवेट सारे एएनएम कॉलेजेस है, ठीक है। तो यहाँ नीचे हम लोग जाते हैं तो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितने सीट्स है, 2947 सीट्स है। अब जीएनएम गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं, ठीक है। अब जीएनएम गवर्नमेंट सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पर। एनएमसीएच पटना में 66 सीट्स, टीएमसीएच में 50 सीट्स, मुजफ्फरपुर में 66 सीट्स टोटल, फिर गया में 45, भागलपुर में 75, ससराम में 60, जहानाबाद में 60। ऐसे करके ये जो यहाँ तक सारे कॉलेजेस हैं ये पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस देखना है तो तरीका भी होता है। अब जो इस फील्ड से जुड़ा है उसे पता है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा डार्क में है, ये लाइट में। तो जो ज़्यादा डार्क में है ना वो सारे नए कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसे आए हुए बस 2 साल हुए हैं, ठीक है। बाकी सारे ऊपर वाले ये सब पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिसे एक्सपीरियंस है उसे पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कॉलेजेस मिलाकर आपको 1472 सीट्स पूरे आपके जीएनएम गवर्नमेंट में आते हैं पैरामेडिकल के तहत, जो कि सिर्फ लड़कियां यानी गर्ल्स कर सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ नीचे प्राइवेट जीएनएम पे। तो ये सारे कॉलेजेस आप देख रहे हो ये आपके प्राइवेट जीएनएम है, ठीक है। तो ये प्राइवेट जीएनएम आपके 1928 सीट्स है टोटल, ठीक है। अब बॉयज़ के लिए कोर्सेज आ जाते हैं जिसके लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ऐसे करके आपका 125 सीट्स है पीएमसीएच में। फिर डीएमसीएच में आपका 110 सीट्स है। ऐसे करके आपका सारा कॉलेजेस पूरा कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है कितने कॉलेजेस में सीट्स हैं, ठीक है। टोटल जब नीचे जाएंगे जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के भी सीट्स बढ़े हैं 1 साल से, तो 300 सीट्स हैं टोटल। आपका ग्रैंड टोटल कितने सीट्स होते हैं, 2795 सीट्स टोटल बॉयज़ के लिए आता है, जिसमें डेंटल हाइजीनिस्ट, डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक्सरे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये सारे कोर्सेज आपका डेंटल हाइजीनिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, मेडिकल रेडियोलॉजी टेक, एनेस्थीसिया टेक, ईसीजी टेक, ऑर्थोपेडिक, सब आपका इसके अंदर आता है। तो ये था आपका पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका पैरामेडिकल, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग 11 कोर्सेज आते हैं आपके पैरामेडिकल में। वो भी मैं आपको प्रोस्पेक्टस में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हम लोग जाएंगे ना तो प्रोस्पेक्टस में आपको वो सारे कितने कोर्सेज आते हैं ना सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वो भी हम लोग आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आप लोग बने रहिए चैनल पे।
और बुक्स वगैरह के भी बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बुक्स वगैरह का भी बात करेंगे, तैयारी कैसे करनी है वो भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोर्सेज कितने कितने सारे आते हैं। तो सबसे पहला कोर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे पीसीएम यानी मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। ये थर्ड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, चौथा है आपका ओटी असिस्टेंट, पांचवा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, छठा आपका एक्सरे टेक्नीशियन, सातवां है आपका ऑर्थो वाला, आठवां है आपका स्टाफ ग्रेड एनएस जीएनएम, फिर आपका नौवां है आपका एएनएम, 10वां है आपका डेंटल मैकेनिक्स और 11th है आपका डेंटल हाइजीनिस्ट। ये पैरामेडिकल के अंदर आपके इतने 11 कोर्सेज आते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हो उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम पे हमें जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको स्टडी मोर विद विकास नहीं तो पीपीआई ट्यूटोरियल, दोनों में से किसी एक चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीएनएम ग्रेड ए नर्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या उसका योग्यता, 40% मार्क्स, फिर आपको कितना सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप इसमें बता दूं मैं जीएनएम के बारे में, जीएनएम में आपको बायोलॉजी होना जरूरी है 11th-12th में, ठीक है। एएनएम में अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ्स से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, गर्ल्स के लिए आप कर सकते हो, लेकिन जीएनएम में बायोलॉजी होना ज़रूरी है। अब फार्मेसी में भी आप बायोलॉजी या मैथ्स दोनों रखो, कर सकते हो। तो ये सारे आपके पूरे डिटेल हो गए। आई होप इतना डिटेल से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जहाँ एक एक चीज़ों पे बात कर रही जा रही है, ठीक है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग आपका बुक्स वगैरह के बारे में। तो बुक्स के लिए आप उपकार पब्लिकेशन का बुक फॉलो कीजिए जो प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। गाइड के लिए आप यूनिक फॉलो कर सकते हो, और बाकी सारे साइंस के लिए एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, ये सब के लिए, ठीक है। और कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन के लिए मैथ्स का 10th लेवल का, एमटीएस लेवल का, ग्रुप डी लेवल का आप कर सकते हो। और डिटेल में सिलेबस, क्योंकि सिलेबस भी इतना ही बड़ा वीडियो बनेगा जितना आप अभी देख रहे हो। तो सिलेबस वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जिसमें सिलेबस, बुक्स, स्ट्रेटजी, क्योंकि क्लासेस भी यहाँ पे चलेंगी आपका पैरामेडिकल का, आप वो हमारे चैनल से जुड़ कर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। पीपीआई ट्यूटोरियल वाले चैनल से वहाँ पे जाके देखिएगा। तो ये हम 2020 से इस स्ट्रीम में, इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पीपीआई ट्यूटोरियल के माध्यम से। और ये हमारा स्टडी मोर विद विकास न्यू चैनल है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही होगा तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, एंड आई होप आपका एक एक डाउट्स रिगार्डिंग जो भी नए स्टूडेंट्स है खासकर उनका क्लियर हो गया। फिर भी कुछ भी बच गया होगा तो कमेंट्स कीजिएगा। और कट ऑफ और आप बुक्स, स्ट्रेटेजी, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं बुक्स, स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ, सैलरी कितनी मिलती है आपका, एएनएम कौन अच्छा कोर्स है, जीएनएम अच्छा कोर्स है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैनल पे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, टेक केयर।